देखिए विधानसभा के चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े। यानी मान के चलिए हम लोग 8 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो 8 छक 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5 यानी 46 सीटें तो हमारे अंदर आ ही रही है। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में हम लोग जाएंगे, वहां हमारे वोटर्स हैं, वहां हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी और जेएनयू में शिरकत करने के बाद जयराम महतो रांची पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर दिया। पूरा झारखंड ये जानना चाहती थी लोकसभा चुनाव के बाद जयराम महतो के आगे की रणनीति क्या होगी, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से प्री अलायंस कर चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले मैदान में कूदेंगे। जयराम महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया और कहा कि वो अकेले चुनावी जंग के मैदान में जाएंगे। लगभग 55 उम्मीदवारों को अपनी पार्टी की तरफ उतारेंगे। जब उनसे ये सवाल पूछा गया, अगर आप अच्छी खासी सीटें लेकर आते हैं और आपको गठबंधन की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, तो फिर आप किसके साथ जाएंगे, इंडिया के साथ या एनडीए के साथ? इस पर जयराम महतो ने जवाब दिया है, हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि जयराम महतो ने साफ तौर पर इशारा किया है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा लोकसभा चुनाव के दरमियान जयराम महतो मुस्लिम इलाकों में पहुंचे, मुस्लिम युवाओं से बातचीत की और जयराम महतो ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनके साथ मुस्लिम वोट बैंक जो है वो छिड़क जाएगा, उनसे दूर हो जाएगा। इसलिए जयराम महतो खुले तौर पे कहते रहे कि जो लड़ाई है, चुनाव है, वो बुनियादी मुद्दों पर होनी चाहिए, रोजगार के मसले पर होना चाहिए, युवाओं की नौकरी के मसले पर होना चाहिए, न कि हिंदू मुसलमान के मसले पर। और लगातार वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर सवाल खड़ा करते रहे। यानी जयराम महतो की विचारधारा ये साफ करती है, अगर उनको मौका मिलता है तो वो इंडिया ब्लॉक की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करेंगे बशर्ते एनडीए के, क्योंकि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं गठबंधन में तो फिर उनका मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उनसे दूर हो जाएगा और जयराम महतो ये कभी नहीं चाहेंगे। लोकसभा चुनाव के दरमियान मुस्लिम युवाओं का उनको जो है भरपूर समर्थन मिला। कई मुसलमान बुजुर्ग जो है उनको आशीर्वाद देते हुए दिखे और ये कहा इस बार हम कांग्रेस नहीं बल्कि जयराम महतो को वोट करेंगे। तो जयराम महतो ने क्या कुछ ऐलान किया है, आपको हम पूरे वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं, आपको देखिए ये पूरा वीडियो। देखिए विधानसभा के चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े। यानी मान के चलिए हम लोग 8 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो 8 छक 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5 यानी 46 सीटें तो हमारे अंदर आ ही रही है। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में हम लोग जाएंगे, वहां हमारे वोटर्स हैं, वहां हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो क्या आप लोग निर्दलीय लड़ेंगे कि कुछ? नहीं, देखिए दिल्ली इसी क्रम में गए थे। दिल्ली जाने का कार्य डेमोक्रेसी का स्कूल में भी शामिल होना था और चुनाव संबंधित इलेक्शन कमीशन से जानकारियों को भी लेना था। तो हमें लगता है 15 से 25 दिनों के दरमियान हमारी पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो पहले इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद जेएनयू। जी। इस तरह के व्याख्यान थे क्या आपने कि जयराम राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी पहचान और शिनाख्त को बनाना चाहते हैं? देखिए मेरा उद्देश्य ये रहा कि जिन मंचों में मुझे अवसर मिला, मैंने वहां झारखंड की, मैंने तो आशा किया था कि संसद में झारखंड के विषयों को रखा जाएगा, लेकिन अगर संसद में जाने से हम लोग चूक गए तो कम से कम उन संस्थानों तक हमारे विषय जाने चाहिए जहां देश और राज्य के तमाम मुद्दों पर विचार और विमर्श किया जाता है। तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने उन आमंत्रण को स्वीकार किया, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मामला हो या फिर जेएनयू का मामला हो। और साथ ही हम लोग वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहां के भी तमाम रिसर्च स्कॉलर से मिले जहां झारखंड के भी युवा हैं। तो वहां जाने का उद्देश्य यही था कि हम झारखंड के विषयों को उनसे साझा कर सकें और उन विषयों पर निदान कैसे हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी स्थिति क्या हो, उन विषयों पर बात करने के लिए। विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो आपका मुद्दा फिर क्या होगा? देखिए विधानसभा का चुनाव राज्य के मुद्दों पर आएंगे। राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी छात्रों की निराशा है और छात्रों की जो हताशा है वो हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता जो रहेगा कि इस राज्य में नियमित परीक्षाएं होंगी और फ्री एंड फेयर एग्जाम लिए जाएंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसमें उच्च से उच्च पदाधिकारी क्यों ना है, उन्हें बिल्कुल बर्खास्त किया जाएगा। उनके साथ किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जयराम, पहली बार लड़े चुनाव, 8 लाख से ज्यादा वोट आपके उम्मीदवारों को
मिला है। आजसू पार्टी जो है वो अब एक तरह से अगले विधानसभा चुनाव तक का जो है रोड मैप उन्होंने जारी किया और उन्हीं इलाकों को वो फोकस कर रहे हैं जिन इलाकों में आपकी अच्छी खासी बैठ रही वोट आपको मिला है। तो आप कैसे देखते हैं, आपके लिए क्या आजसू आज की तारीख में चुनौती है या है, तो फिर कैसे निपटेंगे उससे? क्या देखिए, मेरे लिए कोई एक विशेष दल हमारी चुनौती नहीं है, क्योंकि मैंने वहां से वोट लाए जहां से आजसू के अलावा बाकी पार्टियां थे। जैसे मैंने बेरमो से 53,000 वोट गेन किया, वो कांग्रेस की सीट है, पारंपरिक सीट है कांग्रेस की। मैंने टुंडी से भी 60,000 वोट लाए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है। मैंने डुमरी से 90,000 वोट लेकर आया हूँ, 90,000 मैंने, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पारंपरिक सीट है। तो ऐसा नहीं है, किसी एक दल से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा की है। और ये जो फिलहाल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे जनता कहीं ना कहीं कट रही है। हाँ, नो डाउट हमें समय लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड की पॉलिटिक्स में हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे और एक बेहतर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में होंगे। अकेले लड़ेंगे आप? जी, फिलहाल हम लोग विधानसभा के चुनाव अकेले लड़ेंगे। जयराम